क्या आप ऐसी इमारत की कल्पना कर सकते हैं जो पत्थरों को फंसाकर बनी है लेकिन 1200 साल से टस से मस नहीं हुई? दुनिया इसे चमत्कार कहती है, लेकिन इंजीनियरों के लिए यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा डेथ ट्रैप है। हजारों किलोमीटर दूर 5 मंदिर एक ही सीधी रेखा में। क्या प्राचीन भारतीयों के पास गूगल मैप्स से बेहतर तकनीक थी? 400 साल बर्फ के नीचे दबे रहने के बाद भी एक खरोच तक नहीं। आखिर कौन सा एडवांस पॉलीमर इस्तेमाल हुआ था? 6 महीने बंद कपाट, शून्य ऑक्सीजन, फिर भी अखंड ज्योति कैसे जलती है? यह जादू है या सुपीरियर साइंस? क्या आप ऐसी किसी इमारत की कल्पना कर सकते हैं जो आज के अत्याधुनिक कंक्रीट से नहीं बल्कि सिर्फ भारी पत्थरों को एक दूसरे में फंसाकर बनाई गई हो? एक ऐसी जगह जहाँ साल के 6 महीने इंसान का नामो निशान नहीं होता, जहाँ तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे गिर जाता है और ऑक्सीजन इतनी कम है कि सांस लेना भी एक चुनौती है। हम बात कर रहे हैं केदारनाथ की। दुनिया इसे एक तीर्थस्थल के रूप में जानती है, लेकिन अगर आप एक खोजी की नजर से देखें तो केदारनाथ मंदिर मानव इतिहास की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग मिस्ट्री है। दुनिया को लगता है कि 2013 की बाढ़ में केदारनाथ का बचना सिर्फ एक चमत्कार था। लोग कहते हैं कि वो भीमशिला अचानक कहीं से आ गई और मंदिर बच गया, लेकिन क्या वाकई ये इतना सरल है? आज मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो न तो आपके इतिहास की किताबों में मिलेगी और न ही टूरिस्ट गाइड के पास। क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर जिस जगह बना है वो तकनीकी रूप से एक डेथ ट्रैप होना चाहिए था, लेकिन वो 1200 साल से टस से मस नहीं हुआ। आज के इस वीडियो में हम उन 3 रहस्य को डिकोड करेंगे जो विज्ञान की समझ से परे है। चलिए सच की गहराई में उतरते हैं। पहला सवाल, केदारनाथ मंदिर आखिर बनाया किसने? अगर हम इतिहास और पुराणों को जोड़कर देखें तो इसके निर्माण की 3 मुख्य परतें सामने आती है। पहली परत पांडव काल। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने ही भाइयों की हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे। भगवान शिव उनसे नाराज थे और बैल का रूप लेकर यहाँ छिप गए थे। जब पांडवों ने उन्हें खोज निकाला तो शिव जी धरती में समाने लगे और उनका ऊपरी हिस्सा यानी पीठ यहाँ रह गया। माना जाता है कि पांडवों ने ही सबसे पहले यह मंदिर की नींव रखी थी। दूसरी परत राजा जन्मेजय। इतिहास के कुछ पन्नों में जिक्र आता है कि पांडवों के पोते राजा जन्मेजय ने इस मंदिर का विस्तार किया था, लेकिन सवाल यह है कि उस युग में इतने दुर्गम स्थान पर पत्थर ले जाने की तकनीक क्या थी? तीसरी परत आदि शंकराचार्य और राजा भोज। इतिहासकार मानते हैं कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनरुद्धार किया, लेकिन कुछ शिलालेखों और रिसर्च से यह भी संकेत मिलते हैं कि 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच मालवा के राजा भोज ने इस मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया था। सोचिए, अलग अलग दौर, अलग अलग राजा और मंदिर की बनावट में जो परफेक्शन है वो आज के इंजीनियरों के लिए एक पहेली है। दोस्तों, एक बात गौर से सुनिए। अगर आप भारत के नक्शे पर एक सीधी लाइन खींचे तो आपको एक चौंकाने वाली बात पता चलेगी। केदारनाथ, कालेश्वरम, श्रीकालहस्ती, कांचीपुरम और आंध्र में रामेश्वरम, ये सभी मंदिर लगभग 79 के लॉन्गिट्यूड पर एक सीधी रेखा में खड़े हैं। आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि ये मंदिर एक दूसरे से 1000 किलोमीटर दूर है। इन्हें अलग अलग राजाओं ने अलग अलग सदियों में बनाया है। उस जमाने में न तो सैटेलाइट थे न ही गूगल मैप्स, तो फिर इन प्राचीन इंजीनियरों ने बिल्कुल एक ही देशांतर पर इन मंदिरों को कैसे संरेखित किया? क्या उन्हें पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का ज्ञान था या फिर केदारनाथ को किसी खास एनर्जी ग्रिड पर बनाया गया? यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। यह एक सोची समझी साइंटिफिक प्लानिंग थी जिसे आज का विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया।
आप दूसरे रहस्य पर आते हैं जो सिविल इंजीनियर्स के पसीने छुड़ा देता है। केदारनाथ मंदिर किसी ठोस चट्टान पर नहीं बना है। जी हाँ, आपने सही सुना। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक यह मंदिर एक टर्मिनल मोरेन पर खड़ा है। आसान भाषा में कहे तो ग्लेशियर द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़, पत्थर और मलबे के ढेर पर। आमतौर पर ऐसी अस्थिर जमीन पर अगर आप कोई भारी ढांचा खड़ा कर दे तो वो कुछ ही सालों में धंस जाना चाहिए या भूकंप के एक झटके में ढह जाना चाहिए। लेकिन केदारनाथ का वजन हजारों टन है और ये 1200 साल से खड़ा है। वैज्ञानिकों ने जब मंदिर के नीचे की मिट्टी की जांच की तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने उन्हें हैरान कर दिया। मंदिर की नींव में पत्थरों की ऐसी परतें हैं जो आपस में एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करती है। मतलब जब भूकंप आता है तो मंदिर की नींव उस ऊर्जा को सोख लेती है। सवाल यह है कि 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य या उनके कारीगरों को इस सिस्मिक रेजिस्टेंस तकनीक का पता कैसे चला। अब एक और बात जो आपको कोई नहीं बताएगा, जब कोई इमारत 400 साल तक बर्फ के नीचे दबी रहती है तो ग्लेशियर प्लकिंग की वजह से उसके पत्थर गिर जाने चाहिए या उनमें दरारें आ जाने चाहिए। लेकिन केदारनाथ के पत्थरों पर ऐसा कोई निशान नहीं है। इतना ही नहीं, मंदिर के पत्थरों को जोड़ने के लिए जो लेप या तकनीक इस्तेमाल हुई है वो आज के एडवांस पॉलीमर से भी ज्यादा मजबूत है। वैज्ञानिकों ने पाया कि मंदिर की बाहरी दीवारों पर एक खास तरह का पॉलिश या कोटिंग है जो इसे बर्फीले तूफानों और पानी के कटाव से बचाती है। ये कौन सा केमिकल था, ये आज भी एक पहेली है। चलिए आप थोड़ा आध्यात्मिक लेकिन डरावने रहस्य की तरफ चलते हैं। सर्दियों के 6 महीने केदारनाथ के कपाट बंद रहते हैं। वहाँ कोई इंसान नहीं होता, सिर्फ बर्फ और सन्नाटा। लेकिन जब 6 महीने बाद कपाट खोले जाते हैं तो मंदिर के अंदर एक अखंड दिया जलता हुआ मिलता है और मंदिर के अंदर की साफ सफाई वैसे ही होती है जैसे कल ही पूजा हुई हो। पुजारी कहते हैं कि इन 6 महीनों में भैरवनाथ मंदिर की रक्षा करते हैं। विज्ञान इसे बर्न टाइम और ऑक्सीजन लेवल के नजरिए से देखता है, लेकिन बंद कमरे में बिना तेल डाले दिया 6 महीने कैसे जल सकता है? इसका कोई भी लॉजिकल जवाब आज तक नहीं मिला। अक्सर लोग इसे जादू कहकर टाल देते हैं, लेकिन मैं इसे सुपीरियर साइंस कहता हूँ। सोचिए, केदारनाथ मंदिर का निर्माण जिस समय हुआ उस समय दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग ठीक से झोपड़ियां बनाना भी नहीं जानते थे। वहां एक ऐसी इमारत खड़ी कर दी गई जो बाढ़, भूकंप और ग्लेशियर तीनों को मात दे गई। क्या यह संभव है कि हमारे पूर्वजों के पास हाइपर लोकल भूगोल का ऐसा ज्ञान था जो हम खो चुके हैं? केदारनाथ का हर पत्थर, उसका हर एंगल एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। यहाँ तक कि मंदिर के गर्भगृह की साउंड वेव्स वो भी एक खास फ्रीक्वेंसी पर प्रतिध्वनित होती है जो इंसान के दिमाग को शांत कर देती है। रहस्य यह है कि इसे बनाया किसने और किस तकनीक से। केदारनाथ हमें याद दिलाता है कि हम आज जिसे मॉडर्न साइंस कहते हैं वो शायद उस प्राचीन ज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। बाकी 2013 की उस तबाही में मंदिर का बचना सिर्फ एक इत्तेफाक था या एक कैलकुलेटेड इंजीनियरिंग, ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन एक बात तो तय है, केदारनाथ के पत्थर वो राज जानते हैं जो शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। वीडियो अगर जानकारी पूर्ण लगा हो तो उन लोगों के साथ शेयर करें जो सिर्फ सुना सुनाया सच जानते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।